हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं S.A. बेताब और आप देख रहे हैं बेताब समाचार एक्सप्रेस। कैराना लोकसभा क्षेत्र से पूर्व सांसद मरहूम मनव्वर हसन की बेटी इकरा हसन सांसद चुनी गई है और इकरा हसन के बारे में लोनी क्षेत्र से भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कुछ इस तरह की बातें की हैं। जो इकरा हसन ने ये कहा था कि मैं जिस क्षेत्र से जीत करके आई हूँ वहाँ पर 30% मुस्लिम रहते हैं और मुझे 36 बिरादरी और सभी समाज, सभी धर्मों के लोगों ने वोट किया है। इस पर नंदकिशोर गुर्जर विधायक ने ये कहा है कि इकरा हसन को हिंदू गुर्जर से शादी कर लेनी चाहिए। तो इस पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया, और ख़ुद हिंदू गुर्जर समाज के लोगों ने इस बात को बहुत अपमानजनक माना है और ये कहा है कि क्या नंदकिशोर गुर्जर जो नाहिद हसन मुस्लिम गुर्जर हैं और विधायक हैं, क्या अपनी बेटी की शादी कर सकते हैं? इस तरह की किसी बहन बेटी के बारे में बातें करना ये बहुत अपमानजनक माना जाता है और भारतीय समाज में इस बात को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाता। शादी का जो है ये निजी मामला होता है। कौन कहाँ किस धर्म किस जाति में शादी करेगा उसका पर्सनल मामला होता है। नंदकिशोर गुर्जर विधायक इस तरह की सलाह देने वाले कौन होते हैं? तो इस बारे में क्या कहा बुजुर्ग ने, आइए सुनवा। जहां तक नंदकिशोर गुर्जर की बात है, मैंने उनका स्टेटमेंट देखा यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पर चल रहा, और मैंने क्या देखा, पूरा देश देख रहा। जितना घिनौना बयान, जितना घटिया बयान, जितनी गंदी सोच नंदकिशोर गुर्जर की हो सके किसी की बहन बेटियों के प्रति, इतनी गंदी सोच का आदमी मैं नहीं कह सकता कि कोई और भी पैदा हुआ होगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि दूसरे की बेटी पर कटाक्ष करना, इसने कटाक्ष इसीलिए तो कर दिया कि वो मुसलमान गुर्जर की बेटी है, इसीलिए तो कटाक्ष कर दिया। तो सुना आपने इन बुजुर्ग को। इन बुजुर्ग का नाम राजकुमार घटेरा है और ये हिंदू गुर्जर है। बहन बेटी के बारे में इस तरह की बातें कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता। इकरा हसन सांसद चुनी गई है। सांसद चुनने से पहले मैं आपको उनके राजनीतिक घराने के बारे में बता दूं। मनव्वर हसन उनके पिताजी जो चारों सदन के सदस्य रहे थे, और उनका भाई नाहिद हसन कैराना विधानसभा से MLA है। उनकी माताजी कैराना लोकसभा क्षेत्र से लोकसभा सदस्य रह चुकी हैं। और इकरा हसन नई शुरुआत की है उन्होंने राजनीति की, और सांसद बनकर उनकी एक सोच है, एक पढ़ी लिखी जो लंदन से पढ़ कर के आई हैं और वो क्षेत्र का चहुमुखी विकास चाहती हैं। हिंदू मुस्लिम की राजनीति से उठकर वो सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग और वहाँ की जो समस्याएं हैं उन सब समस्याओं को लेकर के क्षेत्र में आई है। और देखिए इन बुजुर्ग ने इनकी नंदकिशोर गुर्जर के बयान पर पूरी तरीके से और क्या कहा, आइए सुनवा। मेरा कहने का मतलब यह है कि बेटी बेटी होती है, बेटी किसी की भी हो, किसी जाति की हो, किसी धर्म की हो, बेटियां बेटियां होती है। और हमारे समाज ने हमेशा सर्व समाज की बेटियों का, सर्व समाज की बहनों का, सर्व समाज की माताओं का सम्मान देने का काम किया। हमेशा ये इतिहास रहा हिंदू गुर्जरों का। और मैं तो अब भी मेरी सोच ये है कि जब मैं अपनी बेटी को जो सम्मान अपनी बेटी को देना चाहूं तो मेरा दायित्व है वही सम्मान मैं दूसरे की बेटी को भी दूं। तो नंदकिशोर गुर्जर जी ने कि इसने MLA बना दिया यूं, मैं तो ये कह रहा, इसने पूरे समाज को कलंकित करने का ठेका ले रखा। इसके जितने भी बयान आए, पहले भी आए इसके स्टेटमेंट, यूं जितना भी बोल रहे सारा खुरापात इसके मुंह से निकले है। अरे मैं ये कह रहा, नंदकिशोर जी कम से कम ऐसे परिवार में जन्म ले लेता, कोई तो संस्कारित रहा होगा तेरे परिवार में, किसी से तो संस्कार सीख लेता। तो विपिन जी, मेरा कहने का मतलब यह है, चाहे नंदकिशोर कुमार जी मुझे गाली दे, विधायक जी मुझे गाली दे, लेकिन जितना घटिया स्टेटमेंट उसने दिया इस लड़की के प्रति, इससे गंदी सोच का व्यक्ति और कोई पैदा हो ही नहीं सकता। मेरा कहना तो ये है। वो पॉलिटिकल स्तर पे ही तो अभी पार्लियामेंट चल रही थी, जनता के बीच में जा रही थी। कोई भी पॉलिटिकल व्यक्ति हो वो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करेगा। और हिंदुओं में कौन कौन आवे और मुसलमानों में कौन कौन आवे, ये तो 36 बिरादरी आती है, वो तो सर्व समाज को जोड़ने का काम करेगा। उसने अगर ये बात कही तो कौन सा गुनाह कर दिया इकरा जी ने? और इकरा जी के इस बात पे कि वो भाईचारा कायम रखना चाहे, भाईचारे को बढ़ावा देना चाहे, इसने इतनी ऐसी सलाह दी। मैं ये कह रहा कि भारतीय जनता पार्टी तो रूलिंग पार्टी है। अभी पार्लियामेंट भी चल रही थी, भारतीय जनता पार्टी का एक नारा था, सबका साथ सबका विकास। और सबके साथ सबके विकास में भी विभिन्न धर्मों के लोग हमें, भाई सिख भी आवे, ईसाई भी आवे, है जी,
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई सब आवे। तो नंद किशोर गुज्जर जी देख लो, इस भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए, इस परिवार को बढ़ावा करने के लिए, इस परिवार को जितना मर्जी बढ़ा लो मोहब्बत के तौर से, ये पहले अपनी रिश्तेदारी जोड़ दो। देखिए मेरी बात सुनो विपिन जी, जो शब्द अपने लिए अच्छे नहीं लगते वो दूसरे को नहीं कहना चाहिए। अगर इकरा जी लग जा कहन या इकरा जी का कोई समर्थक लग जा कहन, उसका भाई नाहिद हसन आज की तारीख में वो भी एमएलए है, वही एमएलए उसी असेंबली में नंद किशोर जी बैठे, उसी असेंबली में नाहिद हसन बैठा। अगर वह लग जा कहन कि मेरे भाई का कोई हिंदू गुज्जर रिश्ता कर दो, मंजूर कर लोगे? या नंद किशोर गुज्जर जी कर लेंगे मंजूर? हम नंदी को कहा नहीं भाई, नंद किशोर गुज्जर जी ने तर्क दिया, नंद किशोर गुज्जर जी जोड़ लो उनके यहाँ रिश्ता, या किसी और का जोड़ लो अगर उसे अच्छा लगता हो। मैं ये कह रहा विपिन जी, जब किसी की धी बेटी पे कटाक्ष करोगे ना और आपकी पे कोई करे, तब पता लगे, तब बीते अपने पे, तब पता लगे कि हाँ तू समाज में है या कहाँ है। उड़ 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 के भाग जा आदमी, यूं सोच ले जब उसकी किसी की धी बेटी पे रिएक्शन करे इस टाइप का कि सल्फास खा के मर जा। तो मैं ये कह रहा कि अपनी धी बेटी की तरफ को सोच के, अपनी बहन बेटियों की तरफ को सोच के, तब दूसरे की बेटी पे लाछन लगाना चाहिए, उंगली उठानी चाहिए। किशोर गुज्जर जी ने, वही विधायक जी हैं, मैं कह रहा वही स्टार्ट कर दो ने से, नई रिश्तेदारी जोड़ने की शुरुआत यही कर दो, और उस रिश्तेदारी के जुड़ने से फिर सबके जेवड़े खुल जाएंगे। क्या पता फिर हम भी क्या सोचे, क्या वह सोचे, वह भी क्या पता अपने परिवार को बढ़ावा दे, या इस परिवार से भाई हिंदू गुजरों से जुड़ना चाहे या हिंदू गुजर मुसलमान गुजरों से जुड़ना चाहे, इसकी शुरुआत तो बरकरार करनी पड़ेगी किसी न किसी ने। तो जो कह रहा उसी ने सबसे पहले उसी ने स्टार्ट कर देनी चाहिए, ये नंद किशोर गुज्जर जी ने स्टार्ट कर देनी चाहिए। वही रिश्तेदारी बना ले सबसे पहले मुसलमान गुजरों में, फिर सोच लेंगे और हिंदू गुज्जर।